अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल वासिद भाई, आप खैरियत से होंगे, उम्मीद है। और हमारी मुलाकात बहुत दिनों से नहीं हुई मक्का शरीफ में, अल्हम्दुलिल्लाह। याद आता है आपसे मुलाकात हुई थी। चूँकि आप केरला के रहने वाले हैं तो आपसे सवाल ये था कि माशाल्लाह आप सुन्नी हैं और पढ़े लिखे इंसान हैं, तो पूछ रहा था कि ये जो शहाब भाई जा रहे हैं हज पर पैदल, अल्लाह के फजल करम से, तो इस पर कंट्रोवर्सी हो रही है, बातचीत हो रही है बहुत ज़्यादा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तरीक़े अलग अलग बात करते हैं। तो चूँकि लोगों को कोई बात काम नहीं है करने के लिए, तो यही बात में लग गए। यूट्यूबर वगैरह ज़्यादा इस पर लगे हुए हैं, और कुछ लोग उसके बारे में कह रहे हैं वो बदअक़ीदा है। माज़अल्लाह, मुझे तो नहीं लगता कि वो बदअक़ीदा होंगे। इतनी बड़ी जुर्रत अल्लाह एक मुसलमान को ही दे सकता है, इतनी बड़ी जुर्रत। और जो लोग इस पर बात कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों ने पैदल 25-25 हज किए। और इमाम हसन फरमाते थे कि मुझे सवारी पे बैठते हुए, अल्लाह के घर जाते वक्त सवारी पे बैठते हुए मुझे हया आती है, शर्म आती है। अच्छा, वो लोग इस पर बात कर रहे हैं पैदल जाना चाहिए जो मक्के शरीफ में 2-2 किलोमीटर पर टैक्सी तलाश करते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि अभी वो मौलाना मुफ्ती जो अनस है वो देवबंदी, हालांकि मौलवी ना तो देवबंदी ना तो मुफ्ती होता है ना मौलवी होता है, तो जाहिल से बदतर होता है। मगर वो जो अनस है जिसे एक औरत ने बिगाड़ दिया है, वो जो कोई औरत थी, खान करके उसका नाम है, तो उसने इसे बेहया कर दिया है। हालांकि ये तो होती बेहया है। तो उसके साथ इसकी तस्वीर आई तो लोगों ने कहा ये देवबंदी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता था, ये देवबंदी है या सुन्नी है? तो आप मुझे बता देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शिहाब बोल के एक केरल वाला मक्का तक पैदल चल के जा रहा ना, वो माशाअल्लाह अभी गुजरात में पहुंच गया। इंशाअल्लाह अभी थोड़ा दिन का बाद पाकिस्तान में, और बाद ईरान, बाद कुवैत, सऊदी अरब चल के इंशाअल्लाह अगले साल के हज के जा रहा था। वो माशाअल्लाह वो पक्का सुन्नी है। वो जाने के पहले इधर ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद साहब को मिला के, इधर का सैयद जिफरी मुत्तुकोय तंगल बोल के एक बड़ा उलमा का आलिम है, उसको मिला के माशाअल्लाह वो इधर के पैदल चलने का उसका आशीर्वाद से चालू हो गया था। वो माशाअल्लाह वो पक्का सुन्नी था। उसका दिल पे, चोटा पे, दिल पे एक था, हमको पैदल चल के जाना चाहिए था। पहले का अउलिया लोग, हमारा केरल में बहुत अउलिया लोग पैदल चल के गया था उस तरफ। मेरे उसको भी दिल में आ गया था। वो पहले सऊदी में काम किया, वो काम छोड़ ख़त्म करके केरल में आया था। फिर उसके पीछे जाके अल्हम्दुलिल्लाह अभी चल रहा था। आप दुआ में याद करो उसको आराम से, इंशाअल्लाह। वो कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए था उसको। उधर उसका ज़ियारत करके, मदीना में ज़ियारत करके हज पे, अगले साल में हज पे पहुँच के अल्हम्दुलिल्लाह आफ़ियत में हज करके उसको नीयत कबूल करने के लिए इंशाअल्लाह आप लोग दुआ करो। माशाअल्लाह वो पक्का सुन्नी है, वो वहाबी नहीं है, वो सलफ़ी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल वासिद भाई, आप खैरियत से होंगे, उम्मीद है। और हमारी मुलाकात बहुत दिनों से नहीं हुई मक्का शरीफ में, अल्हम्दुलिल्लाह। याद आता है आपसे मुलाकात हुई थी। चूँकि आप केरला के रहने वाले हैं तो आपसे सवाल ये था कि माशाल्लाह आप सुन्नी हैं और पढ़े लिखे इंसान हैं, तो पूछ रहा था कि ये जो शहाब भाई जा रहे हैं हज पर पैदल, अल्लाह के फजल करम से, तो इस पर कंट्रोवर्सी हो रही है, बातचीत हो रही है बहुत ज़्यादा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तरीक़े अलग अलग बात करते हैं। तो चूँकि लोगों को कोई बात काम नहीं है करने के लिए, तो यही बात में लग गए। यूट्यूबर वगैरह ज़्यादा इस पर लगे हुए हैं, और कुछ लोग उसके बारे में कह रहे हैं वो बदअक़ीदा है। माज़अल्लाह, मुझे तो नहीं लगता कि वो बदअक़ीदा होंगे। इतनी बड़ी जुर्रत अल्लाह एक मुसलमान को ही दे सकता है, इतनी बड़ी जुर्रत। और जो लोग इस पर बात कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों ने पैदल 25-25 हज किए। और इमाम हसन फरमाते थे कि मुझे सवारी पे बैठते हुए, अल्लाह के घर जाते वक्त सवारी पे बैठते हुए मुझे हया आती है, शर्म आती है। अच्छा, वो लोग इस पर बात कर रहे हैं पैदल जाना चाहिए जो मक्के शरीफ में 2-2 किलोमीटर पर टैक्सी तलाश करते हैं।
تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ابھی وہ مولانا مفتی جو انس ہے وہ دیوبندی، حالانکہ مولوی نہ تو دیوبندی نہ تو مفتی ہوتا ہے نہ مولوی ہوتا ہے، تو جاہل سے بدتر ہوتا ہے. مگر وہ جو انس ہے جسے ایک عورت نے بگاڑ دیا ہے، وہ جو کوئی عورت تھی، خان خان کر کے اس کا نام ہے، تو اس نے اسے بے حیا کر دیا ہے، حالانکہ یہ تو ہوتی بے حیا ہے. تو اس کے ساتھ اس کی تصویر آئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ دیوبندی ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا یہ دیوبندی ہے یا سنی ہے؟ ذرا آپ مجھے بتا دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شہاب بول کے ایک کیرل والا مکہ تک پیدل چل کے جا رہا نا، وہ ماشاء اللہ ابھی گجرات میں پہنچ گیا. انشاءاللہ ابھی تھوڑا دن کا بعد پاکستان میں، اور بعد عراق، بعد کویت، سعودی عرب چل کے انشاءاللہ اگلے سال کا حج کے جا رہا تھا. وہ ماشاءاللہ وہ پکا سنی ہے. وہ جانے کے پہلے ادھر گرینڈ مفتی شیخ ابو بکر احمد صاحب کو ملا کے، ادھر کا سید جفری متکوയ تنگل بول کے ایک بڑا علماء کا عالم ہے، اس کو ملا کے ماشاءاللہ وہ ادھر کے پیدل چلنے کا اس کا آشرواد سے چالو ہو گیا تھا. ماشاءاللہ وہ پکا سنی تھا. اس کا دل پہ چوٹا پہ دل پہ ایک تھا، ہم کو پیدل چل کے جانا چاہیے تھا. پہلے کا اولیاء لوگ ہمارا کیرل میں بہت اولیاء لوگ پیدل چل کے گیا تھا اس طرف. اس کو بھی دل میں آ گیا تھا. وہ پہلے سعودی میں کام کیا، وہ کام چھوڑ ختم کر کے کیرل میں آیا تھا. پھر اس کے پیچھے جا کے الحمدللہ ابھی چل رہا تھا. آپ دعا میں یاد کرو اس کو آرام سے. انشاءاللہ وہ کچھ گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کو ادھر اس کا زیارت کر کے، مدینہ میں زیارت کر کے، حج پہ اگلے سال میں حج پہ پہنچ کے الحمدللہ عافیت میں حج کر کے اس کو نیت قبول کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ لوگ دعا کرو. ماشاءاللہ وہ پکا سنی ہے، وہ وہابی نہیں ہے، وہ سلفی نہیں ہے.